Good evening दोस्तों, welcome back in our YouTube channel Akshita Nursing Classes. Today we will discuss transfer procedure. Transfer is defined as preparing patient, completing necessary records and shifting patient to another department within the hospital or to another hospital or home. ट्रांसफ़र को हम डिफ़ाइन ऐसे कर सकते हैं, इसमें क्या करते हैं, पेशेंट को प्रिपेयर करते हैं और पेशेंट के जो नेसेसरी रिकॉर्ड्स होते हैं उसको कंप्लीट करते हैं और पेशेंट को अनदर डिपार्टमेंट में शिफ्ट करते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल हो या फिर कोई भी होम हो या फिर कोई भी अदर वार्ड हो। और ट्रांसफ़र या रेफरल के लिए हम क्या करते हैं, पहले से प्रिपरेशन करके रखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं पर्पस क्या होता है। टू ऑब्टेन नेसेसरी डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड प्रोसीजर, इसमें क्या है, ऑब्टेन करना है हमें नेसेसरी डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड प्रोसीजर्स को। टू प्रोवाइड ट्रीटमेंट एंड नर्सिंग केयर और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। टू प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड केयर, स्पेशलाइज्ड जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम पेशेंट को हुई है उससे रिलेटेड हमें स्पेशलिटी केयर प्रोवाइड करनी है। टू प्लेस मोस्ट अप्रोप्रिएट यूटिलाइजेशन और अवेलेबल पर्सन एंड सर्विसेज, हमें क्या करना है, उस जगह पर हमें प्लेस करना है मोस्ट अप्रोप्रिएट यूटिलाइजेशन पर्सनस हो वहाँ पर, या फिर वहाँ की सर्विसेज जो हैं बहुत ही अच्छे से पेशेंट के यूज़ में हो, अप्रोप्रिएट हो। टू मैच इंटेंसिटी ऑफ नर्सिंग केयर बेस्ड ऑन पेशेंट लेवल ऑफ द नीड एंड प्रॉब्लम, मतलब जिस तरीके से पेशेंट को प्रॉब्लम है या फिर जो भी पेशेंट की नीड है वो सारी चीज़ें, वो सारी नर्सिंग केयर्स वहाँ पर उपलब्ध हों, वहाँ पर अवेलेबल हों। इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र पेशेंट। पहला होता है इंटरनल ट्रांसफ़र, टू ट्रांसफ़र द पेशेंट इन ए यूनिट दैट प्रोवाइड स्पेशल केयर और केयर suited to his needs. Example, from general to ICU. इंटरनल ट्रांसफ़र क्या होता है कि कोई भी पेशेंट है, किसी वार्ड में है और उसकी तबीयत सडनली बिगड़ गई सपोज़, और उसे वेंटिलेटर की नीड है, तो हमने क्या किया, उसे जनरल वार्ड से आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, उन्हें स्पेशल केयर प्रोवाइड करने के लिए हमने उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया या फिर शिफ्ट कर दिया। इसे हम कहते हैं इंटरनल ट्रांसफ़र। इसके बाद है एक्सटर्नल ट्रांसफ़र, टू ट्रांसफ़र द पेशेंट फ्रॉम वन हॉस्पिटल टू अनदर हॉस्पिटल फॉर द पर्पस ऑफ स्पेशल केयर। इसमें क्या करते हैं, हम पेशेंट को एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करते हैं और रीज़न क्या होता है, पर्पस क्या होता है कि उन पेशेंट को स्पेशल केयर प्रोवाइड की जा सके। ठीक, जैसे फ्रॉम जनरल हॉस्पिटल टू स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल, जैसे कैंसर सेंटर, कोई भी पेशेंट है उसको कैंसर की बीमारी है तो हम क्या करेंगे, उन्हें नॉर्मल हॉस्पिटल्स में ट्रीट ना करते हुए हम उन्हें ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में लेके जाएंगे या फिर ऑन्कोलॉजी सेंटर्स में लेके जाएंगे, वहाँ पर उन्हें ट्रीट करवाएंगे। इसके बाद है प्रिलिमिनरी असेसमेंट, असेस द मेथड फॉर ट्रांसफ़र इन्फॉर्म रिसीविंग नर्स, हमें क्या करना है, असेस करना है ट्रांसफ़र के मेथड को और उसके बाद हमें रिसीविंग नर्स को इन्फॉर्म करना है। मेंटेन पेशेंट फिजिकल वेलबींग ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट टू न्यू नर्सिंग यूनिट, हमें क्या करना है, मेंटेन करना है पेशेंट की फ़िज़िकल वेलबींग को जब हम क्या करें, पेशेंट को नए नर्सिंग यूनिट में हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हों। प्रोवाइड वर्बल रिपोर्ट अबाउट पेशेंट कंडीशन ऑफ द रिसीविंग यूनिट नर्स, हमें यूनिट नर्स को क्या करना है, जो कंसर्न देना है वो वर्बली देना है। जिस वार्ड से, अगर एक वार्ड से दूसरे वार्ड में पेशेंट को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो हम जो रिपोर्ट होगी पेशेंट को, नर्स को हम क्या करेंगे, उसे वर्बली देंगे। बी श्योर ऑल डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूडिंग केयर प्लान इज़ कम्प्लीटेड, जहाँ पहले पेशेंट था वहाँ का डॉक्यूमेंटेशन पूरा होना चाहिए, साथ के साथ वहाँ पर जो केयर प्लान उन्होंने मेंटेन किया हुआ था, जो कम्प्लीटली बनाया हुआ था, वो सब भी पेशेंट के पास होना चाहिए। असिस्ट पेशेंट अराइवल टू ए न्यू यूनिट, हमें असिस्ट करना है जब पेशेंट क्या हो, न्यू यूनिट में पहुँच जाए। अनाउंस पेशेंट अराइवल टू द न्यू यूनिट, हमें अनाउंस करना है, मतलब ट्रांसफ़र के दौरान अनाउंस करना है कि हाँ पेशेंट जो न्यू यूनिट में पहुँच गया है। ट्रांसफ़र पेशेंट टू न्यू रूम एंड असिस्ट इन ट्रांसफ़र टू बेड, पेशेंट जो है अगर नए रूम में पहुंच गया है तो हमें उसे असिस्ट करना है कि उसे नए बेड पर वो ट्रांसफ़र हो जाए इसलिए। हैंड ओवर टू रिसीविंग नर्स, इसके बाद क्या है कि जो पुराने जो दूसरे वार्ड के नर्स थे, दूसरे वार्ड के स्टाफ थे, जिन्होंने ये सारे काम करे, अनाउंस करा, असिस्ट करा और फिर क्या किया, उन्हें ट्रांसफ़र किया बेड तक, वो क्या करे, पूरा हैंड ओवर देंगे जो रिसीविंग नर्स है, जो नई नर्स है, नए वार्ड की नर्स है, उसे क्या करें, सब कुछ रिसीविंग दें। इसके बाद है इक्विपमेंट में व्हील चेयर या फिर स्ट्रेचर होगा जिससे पेशेंट को हम ट्रांसफ़र करेंगे। आइडेंटिफिकेशन लेवल, जिससे हम पेशेंट की पहचान करेंगे।
पेशेंट बिलोंगिंगनेस, उसके साथ उनके साथ जो रिलेटिव्स होंगे वो लोग रहेंगे, और इसके साथ साथ एक्सरे उनके रिपोर्ट्स रहेंगे। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में क्या रहेगा, पेशेंट का रिकॉर्ड या फिर पेशेंट की फाइल, ये सारी चीज़ें उपलब्ध होना ज़रूरी है, जिससे क्या करेंगे हम अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, रिपोर्ट देख सकते हैं। इसके बाद है प्रोसीजर। प्रोसीजर, अगर कोई पेशेंट है वो ट्रांसफ़र हो रहा है एक हॉस्पिटल या फिर डिपार्टमेंट से, तो हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में देनी है। चेक दी डॉक्टर ऑर्डर फॉर ट्रांसफ़र द पेशेंट, डॉक्टर ऑर्डर को हमें चेक करना है, डॉक्टर ने कहाँ पर ट्रांसफ़र करने के लिए पेशेंट को बोला है। इसके बाद इन्फॉर्म दी पेशेंट एंड रिलेटिव, हमें पेशेंट के रिलेटिव्स को इन्फॉर्म करना है और पेशेंट को भी इन्फॉर्म करना है। इन्फॉर्म टू दी वार्ड सिस्टर वेयर दी पेशेंट नीड टू बी ट्रांसफर्ड, जहाँ से पेशेंट को ट्रांसफ़र होना है हमें वहाँ के वार्ड सिस्टर को हमें इन्फॉर्म करना है। चेक दी चार्ट फॉर कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ वाइटल साइन, नर्सिंग केयर एंड ट्रीटमेंट गिवन, जो यहाँ पर नर्सिंग केयर प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे चार्ट बनी हुई थी, हमें वो चेक करना है कि सारे वाइटल्स कंप्लीट हैं या नहीं है, सारे नर्सिंग केयर दिए गए हैं और ट्रीटमेंट दिए गए हैं कि नहीं। कलेक्ट पेशेंट एक्सरे रिपोर्ट, मेडिसिन एंड अदर बिलोंगिंग्स, हमें क्या करना है, पेशेंट का जो एक्सरे रिपोर्ट है या फिर कोई अदर रिपोर्ट है, मेडिसिन है, या फिर उसके साथ साथ जो अदर रिपोर्ट्स हैं, अदर फैसिलिटीज़ जो उन्होंने वहाँ पर रखी है, वो सब हमें क्या करना है, कलेक्ट करना है। कैंसिल दी हॉस्पिटल डाइट एंड और ट्रांसफ़र, हमें क्या करना है, ट्रांसफ़र होते टाइम हमें हॉस्पिटल के डाइट को क्या करना है, कैंसिल करना है। इसके बाद असेस दी रिलेटिव टू कलेक्ट अदर बिलोंगिंग्स, हमें रिलेटिव्स के साथ असिस्ट करना है कि वो क्या करें, अदर चीज़ें जो वहाँ पर पेशेंट की छूटी हुई हैं रिलेटेड टू जो नीड थी पेशेंट की, उसने वहाँ पर रखा है, उन सारी चीज़ों को क्या करें, वो कलेक्ट करके रखें। इसके बाद है मेक अरेंजमेंट टू सेटल द ड्यू विल्स इफ़ गोइंग दी अनदर हॉस्पिटल, अगर पेशेंट किसी अनदर हॉस्पिटल में जा रहा है तो क्या करना है, जो भी बिल वगैरह ड्यू बचा हुआ है उसे क्या करना है, कंप्लीट करना है, फिनिश करना है, नोटिस करना है। रिकॉर्ड टाइम, मोड ऑफ ट्रांसफ़र एंड जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट, पेशेंट की कंडीशन को चेक करना है, मोड ऑफ ट्रांसफ़र देखना है और उसके बाद हमें टाइम भी रिकॉर्ड करके रखना है। असिस्टेंट ट्रांसफरिंग स्किल, सिल्क पेशेंट टू व्हील चेयर स्ट्रेचर, ए कंपनी पेशेंट टू न्यू एरिया, असिस्ट करना है ट्रांसफ़र को पेशेंट को व्हील चेयर से या फिर स्ट्रेचर से, और हमें क्या करना है, पेशेंट को न्यू ईयर से एकम्पनीज करना है। फिर क्या है, कलेक्ट दी वार्ड आर्टिकल्स, वार्ड के आर्टिकल्स को कलेक्ट करना है। इसके बाद इन्फॉर्म टू दी कंसर्न पर्सन डिपार्टमेंट रिगार्डिंग ट्रांसफ़र ऑफ द पेशेंट, हमें इन्फॉर्म करना है उनके कंसर्न पर्सन को या फिर डिपार्टमेंट को जिस वार्ड से वो ट्रांसफ़र हो रहा है, पेशेंट ट्रांसफ़र हो रहा है। क्लीन यूनिट थ्रोली कीप रेडी फॉर नेक्स्ट पेशेंट, इसके बाद हमें क्या करना है, जिस यूनिट से पेशेंट डिस्चार्ज हुआ है उस यूनिट को हमें प्रॉपरली क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद हमें उसे फिर से नेक्स्ट पेशेंट आने के लिए रेडी करना है। थैंक यू ऑल।